नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्या होता है कि जब बच्चा जो है ना, बच्चा पैदा होने के बाद माँ का जो पेट है वो उसकी मसल्स बहुत लूज पड़ जाती हैं, और उन मसल्स को किन एक्सरसाइज से हम स्ट्रोंग करें, कैसे उनके जो देखो क्या होता है जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो ऑटोमेटिक उनकी नाभि के नीचे के हिस्से को की मसल्स अपने आप मोटी हो जाती हैं बच्चे को संभालने के लिए, और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वो मसल्स लूज पड़ जाती है। आप ध्यान से देखो, अब जिन बहनों के माताओं के जब भी बच्चा हो उनके नाभि के नीचे का जो एरिया है पेट का वो लूज पड़ जाता है। हाल तो उनकी पूरी बॉडी ही मतलब मसल्स लूज पड़ जाते हैं, लेकिन पेट का हिस्सा उसको वो कैसे टाइट करें उसके बाद, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इसकी मैं छोटी छोटी एक्सरसाइज बताऊंगा, बहुत फ़ायदा करेगा। इससे क्या होता है जी, जब तक बच्चा पैदा होने के बाद जब तक लेडीज को पहली मासिक धर्म ना आए, पहली महामारी वो ना हो, पीरियड ना आए, तब तक उसको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तब तक उसको भगवान के भरोसे अपने शरीर को छोड़ो, अच्छा खाना पीना खाओ, अच्छे प्रोटीन युक्त अच्छे खाने खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जब दोबारा से उसको पीरियड शुरू हो जाए इसका मतलब उसकी बॉडी का जो गंदगी है वो सब निकल चुकी, अब वो एक्सरसाइज कर सकती है। ये प्रिकॉशन लेना, एकदम से स्टार्ट नहीं करना कि 15 दिन हो गए स्टार्ट कर दो। और जिनको ऑपरेशन से बच्चा होता है उनको तो थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा, उससे भी 15 दिन बाद। तो क्या होता है इसमें कि नीचे का जो एब्डोमिनल मसल हैं वो बड़े लूज हो जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? सबसे बेस्ट एक्सरसाइज उनके लिए, उनको अगर वो कर सकते हैं सर्वांगासन करें, अगर नहीं कर सकते सर्वांगासन सीधा लेट जाओ और दोनों पैर ऊपर कर लो। सर्वांगासन से उनका एब्डोमिनल मसल टाइट हो जाएगा। ये है, अगर ये नहीं कर सकते तो दीवार के साथ आप अपने बेड पे लेट के दीवार के साथ अपने पैर को ऊपर कर लो, इससे वापस आ जाओ धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरा आपकी नाभि की तरफ जाएगा। जब नाभि की तरफ सर्कुलेशन जाएगा तो नाभि के आसपास के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर नाभि चक्र भी एक्टिव होगा। नाभि चक्र जब एक्टिव होगा तो नाभि चक्र आसपास के मसल्स को भी मजबूत कर लेगा। एक एक्सरसाइज थी ये। दूसरी जो है, सीधा लेट जाओ, मरकट आसन, दोनों पैरों को खोल लो, पैर मोड़ लो, पहले मोड़ लो फिर खोलो। अब आप गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट, ये घुटना उस एंकल पे लगेगा, ये उल्टा देखना, एक साइड आपका गर्दन आएगी दूसरी तरफ पैर जाएंगे। मरकट आसन बहुत अच्छा काम करता है लोअर पार्ट के लिए, पेट का जो लोअर पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मसल्स को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, किडनी को भी खींचता है, किडनी की पथरी भी निकाल देता है, ये बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद फिर दूसरी साइड, इस मरकट आसन से सियाटिका में भी आराम आता है ये, लेकिन पेट के निचले हिस्से को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद आप दोनों पैर सीधे कर लो, दोनों हाथ बराबर में ले आओ और एक पैर से जीरो बनाओ राउंड वाइज, ऐसे धीरे धीरे स्लोली करना। लेकिन ये क्योंकि मसल्स वो पहले से लूज हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अब एंटी क्लॉक दूसरी साइड से, ये दोनों साइड से करना, और जितनी आपकी कैपेसिटी। अब आपका वेट ज़्यादा है, आपकी कैपेसिटी कम है तो 2-2 राउंड कर लो, 2-2 3-3 बार के। अब दूसरे पैर से, और अगर आपका वेट कम है आप इजीली कर सकते हो तो 5-5 बार, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर दो, और इसके 3-4 राउंड कर दो। ये आपके लिए मैंने बताया, ये था जीरो बनाने वाली एक्सरसाइज। अब आप दोनों पैरों से अगर कर सकते हो और आपकी बैक में पेन नहीं है, क्या होता है बैक में पेन भी हो जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद बैक खिंचती है, बैक में पेन हो जाता है, तो ये नहीं करना। अगर बैक ठीक है तो ये करना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके मसल्स बहुत जल्दी, आपके नाभि के नीचे के मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये आपको मैंने 3-4 एक्सरसाइज बताई, ये तभी करना अगर बैक में पेन ना हो, ठीक है जी। अब आप जो है इसके लिए एक उष्ट्रासन भी करना, आपने दोनों घुटनों पे आ जाओ
और पीछे जाओ, ये भी आपके पेट को खींचेगा। और अगर उष्ट्रासन पूरा नहीं कर सकते, आपका वेट ज़्यादा है, कोई ज़्यादा खिंचाव या ऑपरेशन से बचा हुआ है, तो आप अर्ध उष्ट्रासन, पीछे हाथ लगाओ, बस यहाँ तक आ जाओ। इससे भी पेट के नीचे का हिस्सा आपका टाइटनेस आ जाएगी। अब एक प्राणायाम है, बहुत छोटा सा प्राणायाम है। आप सांस को देखो क्या करना, आपने आगे जाओ ऐसे सांस लेते हुए और पीछे जाओ सांस छोड़ते हुए, ये भी पेट के नीचे के हिस्से को टाइट करता है। ये देखो, आगे गए सांस लिया, पीछे गए सांस छोड़ी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इसको करना। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जब पेट लूज पड़ जाए, मसल्स लूज पड़ जाए। ये आपको मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई। अब मैं आपको थोड़ा सा खान पीन बताता हूँ। इसके लिए आपको प्रोटीन युक्त चीज़ खानी, दूसरा हरी सब्जियाँ खूब सारी खानी, सलाद खूब खाना, और देखो दूध दही छाछ ज़रूर खानी, क्योंकि बच्चा छोटा है। आपके दूध तभी बनेगा जब आप छाछ, सबसे ज़्यादा दूध लस्सी से बनता है। अब माँ को अगर दूध कम बनता है तो वो लस्सी पिए तो दूध बन जाएगा। और दूसरा जो है दूध दही इस तरह की चीज़ें खाए वो, और प्रोटीन युक्त चीज़ खाए। खाने में भी जो है मल्टीग्रेन रोटी खाए, जिसमें जवार बाजरा, गर्मी में जवार ज़्यादा डाले, बाजरा ना डाले, सर्दी में बाजरा यूज़ करे। और बाजरे की खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें खाए जिसमें प्रोटीन मिले उसे भरपूर मात्रा में। अच्छा, उसको थोड़ा सा वो चीज़ें भी खानी जिनमें विटामिन्स मिलें, जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां। अच्छा, फल क्या फल खाने, जो भी कलरफुल फल है वो कलरफुल फल सारे खाने उन्हें, जैसे अंगूर हो गया, जैसे सेब हो गया, जिनमें भी कलर है वो सारे फल खाओ, बड़ा फ़ायदा करता है वो। तो आपका खान पीन ठीक रहेगा। और एक माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी। माइंड को रिलैक्स रखने के लिए उन्हें शवासन में मेडिटेशन करनी। आप शवासन में लेट जाइए, मेडिटेशन क्या करनी, नाभि चक्र को एक्टिव करना। अगर नाभि चक्र और स्वादिष्टान चक्र को आपने एक्टिव कर लिया तो आपका जो पेट लूज हो रहा, आपके जो पेट के नीचे के मसल लूज हो रहे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। कैसे करना, अब ऐसी पोजीशन में लेट के रोज़ और लंबी गहरी सांस लो और उस सांस को नाभि तक पहुंचाओ। नाभि तक सांस जाते हुए देखो नाभि फूलेगी। फिर जब सांस नाभि से आएगी तो सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ो, नाभि अंदर जाएगी। फिर से नाभि तक ले जाओ, फिर से नाभि से लेके आओ। इससे नाभि चक्र एक्टिव होता है। फिर इस नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करो। स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करने से क्या होगा, स्वादिष्टान चक्र जब एक्टिव हो जाएगा और नाभि चक्र एक्टिव हो जाएगा तो पेट के जितने भी मसल्स हैं, पेट के जितने ऑर्गन्स हैं, वो सब को मजबूत कर देंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के बाद। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, लंबी गहरी सांस भी उन्हें लेनी चाहिए, क्योंकि लंबी गहरी सांस जितनी ज़्यादा लेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लो, लेते जाओ छोड़ते जाओ, लेते जाओ छोड़ते जाओ। लंबी गहरी सांस से उनका खून साफ होगा, खून साफ होगा उनका, तो वो बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। देखो, जो बच्चा माँ खाएगी, जो माँ का शरीर ऑक्सीजन ज़्यादा रखेगा, माँ का शरीर ज़्यादा अच्छे मिनरल्स खाएगा, तो वो अपने दूध जब बच्चे को पिलाएगी तो दूध में जो है वो उसका असर आएगा। आज के लिए इतना ही।